गाइस मैं आ चुका हूँ अब सर्विस सेंटर के पास, जैसे मारुति का। चलो अंदर लगाते हैं, क्योंकि ये तो पता नहीं चस नहीं रही। ये चेक कर रहा है, भीड़ चेक कर रहे हो भाई। मैं आगे 40 PSI कर रहा हूँ, क्योंकि भाई 35 में तो मेरे को कोई फ़र्क लगता नहीं इसमें। भाई बिल्कुल ही ब्रांड न्यू लाइट है ये। पिछली बार जो आई थी ना वो थोड़ी यूज़ थी। पहुंच गया हूँ मैं मुबीन भाई की दुकान पे। वैसे तो कोई इशू बताया नहीं उन्होंने, यही कहा है कि एक बार इसकी आप अगर बाहर चेक करवाना चाहो तो इसका वो चेक करवा लेना, अलाइनमेंट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम चल रहे हैं मारुति के सर्विस सेंटर पे और इसको दिखाता हूँ। भाई इसका स्टीयरिंग ना मेरे को बहुत ज़्यादा ही टाइट लग रहा है अभी फ़िलहाल, तो इसको लेके चलते हैं। फिर उसके बाद मैं मुबीन भाई की दुकान पे जाऊँगा, क्योंकि लाइट वाइट का कोई काम करा था तो उसको भी रिपेयर करवाते हैं भाई, क्योंकि ये लाइट चसी नहीं रही है, कोई सी लाइट वर्क नहीं कर रही। देखो बस आगे की एक हेडलाइट चस रही है, उसके अलावा और कुछ काम नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, अभी लेके चलते हैं गाड़ी को। कोल्ड स्टार्ट मैंने कर ही लिया है गाड़ी, ठीक है। अब लेके चलते हैं, फिर दिखाते हैं सर्विस सेंटर का। अब निकल रहे हैं सोसाइटी से बाहर, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मेरे सोसाइटी के आसपास 1 किलोमीटर के आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर पास में सर्विस सेंटर भी है मेरी, मतलब हमारी गाड़ी का, मारुति ग्रैंड विटारा का। तो वो भी आपको दिखाते हैं। फर्स्ट मेरे इस कट से वापस मुड़ के यूटर्न लेके फिर वो मारुति का सर्विस सेंटर आ भी जाएगा। मगर यार इतना पास, भाई बहुत सुकून है इस गाड़ी को लेके, मेरा बहुत सुकून है। अगर मैं वो अपनी महिंद्रा की गाड़ी को करवाने जाता ना, स्कॉर्पियन को सर्विस, तो मेरे को चौपान की जाना पड़ता, और वो यहाँ से है कुछ 11-12 किलोमीटर, सोचो। और ये 500 मीटर पे ही है सर्विस सेंटर। वाह नाइस। चलो चलते हैं, अभी हम पहुँच तो गए हैं। बस ये जहाँ वेलकम लिखा है ना उसके थोड़ा सा आगे और जाना है, वहाँ पर हमारा सर्विस सेंटर है। गाइज मैं आ चुका हूँ अब सर्विस सेंटर के पास, जैसे वो मैंने बताया था मैंने आपको, वो वार्डरोब दिख रहा है उसके आगे ही सर्विस सेंटर है। तो दिखाते हैं क्या एक्सपीरियंस रहेगा क्या नहीं। बाकी चलो लेके चलते, ये रहा सर्विस सेंटर मारुति का। चलो अंदर लगाते हैं। निकल दिया हूँ सर्विस सेंटर से। वैसे तो कोई इशू बताया नहीं उन्होंने, यही कहा है कि एक बार इसकी आप अगर बाहर चेक करवाना चाहो तो इसका वो चेक करवा लेना, अलाइनमेंट। भाई मेरे को थोड़ा सा तो फ़र्क लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बोल्ट भी टाइट ढीले करे हैं। चलो देखते हैं, अभी जाता हूँ मैं एक बार दिखवाता हूँ उन पे, अपने अलाइनमेंट वालों पे, फिर करते हैं पता। पहले चलते हैं मुबीन भाई की दुकान पे चलते हैं पहले तो, क्योंकि इसकी लाइटों का भी दिक्कत है। अगर मैं अभी सर्विस सेंटर पे बोलता तो वो मेरी वारंटी वाइड कर देते। कोई नहीं, पहुँच गया हूँ मैं मुबीन भाई की दुकान पे। इन्फिनिटी कार एक्सेसरीज, देखो कितनी भीड़ रहती है इन पे। अभी बुलाते हैं भाई उसको और फिर बात करते हैं क्या हुआ क्या नहीं। में चल रहा है काम, ये रहा मुबीन भाई चेक कर रहा है। बाकी देखो क्या होता क्या है, क्योंकि ये तो पता नहीं चस नहीं रही। सारे ये वाले फ्यूज़ तो सारे ठीक है, देखते हैं अभी आगे वाले फ्यूज़ तो वो ठीक है नहीं है, बाकी यही बताएगा मुबीन हमें। ये चेक कर रहा है, देखो वो लाइट जल रही है। बाकी देखो भीड़ कितनी, भीड़ चेक कर रहे हो भाई। चल दिया अब अपने घर की तरफ। गाड़ी में जो दिक्कतें थी वो तो हो गई है सॉल्व। अब भाई स्टीयरिंग मेरे को अभी भी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या पता अलाइनमेंट आउट हो इसकी, तो देखते हैं वो करवा लेंगे। बाकी हाँ लाइटें भी हो गई है ओके। देखो अब मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ तो मीटर भी हमारा डाउन जा रहा है। चलो सही है, अंदर की भी लाइटें चस रही हैं, ये देखो चस गई। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं इस पे एक बार हवा डलवा लेते हैं, फिर घर चलेंगे। बंदा तो मिला नहीं, चलो कोई बात नहीं, घर जाके भर लेंगे। मेरे पास वैसे भी एयर का वो है जिससे हवा भरते हैं, इलेक्ट्रिक वाला, तो उससे भरते हैं। अभी घर चल के आ गया हूँ, अब गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ। बाकी देखो भाई कितना जोर लगाना पड़ रहा है मेरे को इसको मोड़ने के लिए। कहाँ एन का स्टीयरिंग और कहाँ ये वाला स्टीयरिंग, भाई बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को तो मारुति की सर्विस सेंटर। भाई उनका पता क्या जवाब था कि आता ही ऐसा है कंपनी की तरफ से।
अब मैं उनसे क्या बहस करूं यार। अगर आता ही ऐसा होता तो एक बात बताओ, आप खुद ही बताओ मेरे को इतनी कंप्लेंट क्यों होती इससे। भाई मेरे दोस्त के पास भी है ग्रैंड विटारा, उसका तो स्टीयरिंग इतना टाइट नहीं है, मेरी गाड़ी का क्यों टाइट है। वो कहते हैं भाई अलॉय लगवा लो। भाई क्यों लगवा लो, 45,000 रुपये फालतू के आ रहे क्या जो अलॉय लगवा ले हम स्टीयरिंग ढीला करने के लिए। हमें तो भाई बेवकूफ़ मान रखा है लोगों ने कि हाँ यार ये तो करवा ही लेगा कहने पे। भाई कोई बात नहीं भाई, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी अभी हवा भरता हूँ इसमें टायरों में, फिर चलते हैं घर अपने, फिर चल के थोड़ा देर बैठ के पढ़ लेंगे। बाकी भाई अभी चालू कर दिया मैंने हवा भरना। अब मैं आगे 40 PSI ही कर रहा हूँ क्योंकि भाई 35 में तो मेरे को कोई फ़र्क लगता नहीं इसमें, ठीक है। तो अभी इसका और उसका दोनों टायर ओवर करूँगा, फिर देखते हैं कि कुछ फ़र्क आता है नहीं आता स्टीयरिंग में। है चालू, इसमें भी 33 थी और उसमें 32.5 थी। चलो अब 40-40 कर देता है दोनों के। जब तक हवा भरती है तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। पहले क्या होता था ना, ये सेंसर बोलता था जब दरवाज़ा खुलता था, ठीक है, और ना ही लाइट ऑन होने पे बोलता था। अब जैसे मैंने इसको कर दिया है उस पे DRL मोड पे, तो देखो अब हमारी DRL जल चुकी है। आप लोगों को नहीं दिख रही होगी लेकिन अब देखो ये ऑन हो चुकी है दोनों साइड की, ठीक है। अब मैं इसे और पीछे की ओर दिखाता हूँ पहले। ये देखो पीछे की लाइट भी हमारी जल चुकी है। अब मैं इसे आपको उस पर करके दिखाता हूँ, मेन लाइट पे। हेडलाइट ऑन हो गई है। अब देखो अब DRL भी जल रही है, हेडलाइट भी जल रही है। पहले क्या था, DRL नहीं जल रही थी ना, पीछे की बैकलाइट जल रही थी। अब इसमें भी बैकलाइट ऑन हो चुकी है। चलो वही है, हमारा एक फ्यूज़ ख़राब था उधर, जो इंटीरियर में एक फ्यूज़ होता है वो ख़राब था, तो वो तो हमने चेंज करवा दिया है क्योंकि इसी में एक्स्ट्रा फ्यूज़ आते हैं, तो वो मुबीन भाई ने कर दिया चेंज। बाकी हाँ 38.5 हो चुकी है। बाकी इसको भरते हैं, फिर एक बार राउंड मार के आते हैं यहाँ पर छोटा सा सोसाइटी में, फिर देखते हैं स्टीयरिंग का क्या रिस्पॉन्स आता है। भाई फ़र्क तो हल्का फुल्का पड़ा है पर इतना कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं 40 PSI करने के बाद भी। बाकी चलो कोई बात नहीं, दिखाते हैं भाई। अब सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ जाएंगे दोबारा, इससे बढ़िया अपने जैसी है भाई वैसी चला लो। भाई क्यों खामखाई मैं भी अपना दिमाग ख़राब करूँ उनके चक्कर में। वैसे तो ठीक है, इतना भी कुछ हार्ड हो नहीं रहा। अभी देखेंगे अलाइनमेंट से होता है तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर एक बार इसको जहाँ से हमने ली थी गाड़ी वहाँ पर दिखा के आएंगे। क्योंकि भाई ये जो है मेरा 24 मॉडल है और लिया मैंने इसको 25 में। 24 नवंबर की गाड़ी है ये और मैंने इसको 25 में लिया है, तो उसकी वजह से भाई हो सकता है क्या पता अपना वो हो, उसकी वजह से दिक्कत आ रही हो क्या, खड़ी रहने की वजह से। चलो कोई बात नहीं, चल दी हैं अब घर। बाकी मैंने गाड़ी तो खड़ी कर दी है, चलो हम चलते हैं। गाइस अपना ऑर्डर आ चुका है, इसे इग्नोर करना, ये बहुत पुराना हो चुका है। तो अभी इसे ओपन करते हैं, फिर दिखाते हैं हमने क्या मंगवाया। बाकी वही है जो लाइट मैंने आपसे बताई थी, जो वापस करी है मैंने, वही लाइट वापस मंगवाई मैंने दूसरे से। चलो देखते हैं क्या निकलता है। तो भाई इसमें से ये निकला है 2 पैकेट, एक हो रहा एक ये रहा। चलो देखते हैं, लेकिन ये वही वाला है। अब देखते हैं ये यूज्ड है या नहीं है। भाई ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू लाइट है ये। पिछली बार जो आई थी ना वो थोड़ी यूज थी तो मैंने उसे रिटर्न करवा दिया था, लेकिन हाँ ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसमें। चलो चलते हैं, अब इसको देखेंगे कब लगवाते हैं, आज या कल। देख रहा था अपना खाना खाते वक्त, तो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। टाइम और अब 5:45 और मैं उठ गया हूँ। एक्चुअली मैं सो गया था घर जाने के बाद, जब लाइट वाइट आई थी उसके बाद मैं सो गया था खाना खा के। तो अभी हम जा रहे हैं मुबीन भाई के पास दोबारा से, क्योंकि लाइटों को काम करवाना है। और हाँ जो भी मैं दिखा रहा था, देखो ये लाइट दोबारा जल गई है, ये भी जल गई है, और ये मीटर भी लो मतलब हाई लो हो रहा है प्रॉपरली, और मेन लाइट भी जल रही है, बाकी पीछे की भी लाइट जल रही है। चलो भाई चलते हैं अब एक बार वो जो लाइट आई हुई है ना इसमें, तो वो लगवाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको लुक गाड़ी का कैसा आता है कैसा नहीं। चलो चलते हैं।
थक हार के आ गए अपने घर। बात तो बनी नहीं यार लाइटों की। कोई दिक्कत आ रही है भाई, इस गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे वो लाइट तो लग नहीं पा रही। बाकी मैंने आगे तो फिक्स करवा दिया वो, देखते हैं कनेक्शन का क्या रहता है क्या नहीं। कल या तो दोबारा जाऊंगा, नहीं तो देख लेंगे कि खुद ही कर लेंगे बैठ के अपना कनेक्शन। इतना तो भाई तुम्हारे भाई को आता ही है, जो कर ही लेंगे। चलो दिखाते हैं, अब घर पहुंच गया हूँ। बाकी आप लोगों से मिलूंगा कल एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, क्योंकि मैं थक लिया। 7 बज रहे हैं और बस यही है। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।